श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम और देवादिदेव महादेव आपकी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि 25 फरवरी 2026 के दिन पर आई है बुधवार की नवमी तिथि, और इस बुधवार की रात्रि जिस घर में भी ये रसोई घर का उपाय कर लिया जाता है महाराज, उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती, उस घर में कभी कर्ज नहीं बढ़ सकता महाराज, उस परिवार की सत्ता कभी कम नहीं पड़ सकती। साथ ही साथ उस परिवार की कुल की खात्मा, जो कुल का खात्मा होता है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। उस वंश की वृद्धि हमेशा बढ़ती रहती है। और पूज्य गुरुजी ने कहा, जिस घर की स्त्री इस उपाय को करती है, पुरुष से ज्यादा 100 गुना फल की उसे प्राप्ति होती है। और गुरुदेव जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपने हाथों से हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको आज की रात्रि करने हैं, तो ध्यान से सुनना, समझना, जो उपाय आपको सही लगता है वही उपाय कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले कि अब थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश किया कीजिए। कोई सा भी उपाय ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सरल होगा, थोड़ी सी तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। महादेव आपकी भी भक्ति चाहते हैं, है ना। ये वाला उपाय होता है कि जब आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं बनने लगे, पैसा नहीं आ रहा हो, कोई व्यापार आपका चल रहा है या फिर कोई दुकान है आपकी, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, फैक्ट्री नहीं चल रही है, माल नहीं आ रहा है, निकल नहीं रहा है, किसी भी तरीके से लेकर के धन की समस्याएं आपके घर में या आपके व्यापार में किसी में भी आ रही हैं, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई बार घर में खर्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं, बचता ही नहीं है, या फिर अनावश्यक खर्चों के साथ में ही बीमारियां जैसे हो रही है, घर के सामान खराब हो रहे हैं, उनमें धन इस तरीके से चलता चला जा रहा है कि बचत बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। कई बार तो कर्ज तक लेने की नौबत आ जाती है, और कोई कर्ज ले लिया है तो उसको चुकता नहीं कर पा रहे हैं। तो जब भी बुधवार की रात्रि आ जाए ना, एक काम जरूर कर लिया कीजिए, चाहे घर की स्त्री करे, पुरुष करे, कोई भी करे। एक खाली कटोरी लेना, और इस कटोरी के अंदर आपको 2 चीजें रखनी होगी, ठीक है ना। क्या क्या रखना है? 108 चावल के दाने, इस चीज का ध्यान रखना, संख्या का। और जो भी चावल हो वो अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। 108 चावल के दाने लेना, और मात्र एक बेलपत्र आपको लेना है ना। नहीं मिलता है तो फटाफट से जाकर के महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, उसे धो करके काम में ले सकते हैं, ठीक है। इस कटोरी के अंदर 108 चावल के दाने और एक बेलपत्र इसी के अंदर आपको रख देना है। अब ये वाली जो कटोरी है ना, इसे लेकर के अपने पूरे घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको घूम जाना है। घूम जाने के पश्चात अब इसके 2 स्थान बताए हैं, या तो अपने घर के मंदिर में रख दो, या फिर आपकी घर की जो किचन है, किचन में जो पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा, ये आपके पितरों का स्थान होता है, दोनों में से किसी भी स्थान पर इस कटोरी को ले जाकर के यहां पे रख देना, पूरे घर में घुमा करके। कब रखोगे? ये रखोगे आप जब सूर्यास्त हो जाता है और प्रदोष काल का समय स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद कभी भी। अगर आप रात्रि को वीडियो देख रहे हो, 8 बजे देख रहे हो, 8 बजे रख दो, 9 बजे देख रहे हो, 9 बजे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी समय पर रख सकते हैं, ठीक है। और इसी की बगल में, इसी की सम्मुख में एक गोल बाती का दीपक घी का जरूर लगा देना, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, ठीक है। अब ये क्या होगा, बुधवार की रात्रि तो ये पूरा का पूरी रात्रि यहीं पर रखी हुई रहेगी। जब अगला दिन आएगा ना, गुरुवार का दिन, है ना, ये चीज ध्यान रखना, नारायण का दिन, आपको इस कटोरी के अंदर रखे हुए 108 चावल के दाने और एक बेलपत्र को लेना है। दीपक को आप वापस काम में ले सकते हैं। अगर आटे का बनाया है तो किसी बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको समर्पित करके आ जाना है। इन दोनों चीजों के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेकर के आपको महादेव के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास। फिर आपको जब भी समय मिले ना, आप जा सकते हैं, ठीक है। यहां पर शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। और जब यह आपका जल समर्पित हो जाए ना, उसके पश्चात एक बेलपत्र तो अपनी कामना कह करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहे, और जो 108 चावल के दाने लिए हैं, उन 108 चावल के दानों को में से थोड़े से चावल के दाने शिवलिंग के इस साइड में, यहां पर, है ना, कटी भाग पर, और कुछ चावल के दाने, मतलब आपको मैं यहां पर इस तरीके से बता देता हूं, कुछ चावल के दाने आपको कटी भाग पर, इस जगह पर
अपनी कामना कह करके, और कुछ चावल के दाने इस स्थान पर, कटी भाग पर, मतलब दोनों स्थानों पर आपको रखना है। काफी सारे भक्त क्या कहते हैं, भैया गणेश जी के स्थान पर चढ़ा दो, नहीं कार्तिकेय के स्थान पर चढ़ा दो, नहीं ऐसा नहीं, कटी भाग के पास में थोड़े से चावल के दाने इधर, थोड़े से चावल के दाने इधर चढ़ा देना है अपनी कामना कह करके। अब जब आप ढोक देकर विनती करके वापस आएंगे तो इन दोनों स्थानों पर से थोड़े थोड़े से चावल के दाने, अब कोई जरूरी नहीं है कि आप 7 लो, 11 लो, 21 लो, नहीं, यहां से थोड़े थोड़े से दोनों स्थानों पर से चावल के दाने आपको अपने घर पे लेकर के आने हैं और किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर बांध करके अपने घर के मंदिर में रख देना। ये क्या करता है, ये आपके घर में धन को खींचता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का जो उपाय है ना, ये होता है किसी भी कार्य सिद्धि को लेकर के। कार्य सिद्धि किस तरीके की, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई कार्य है और उस कार्य में अचानक से देरी हो रही है। अब वो देरी किस वजह से हो रही है, या तो कोई ना कोई अड़चन आ रही है या फिर कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, कार्यों में अचानक से देरी हो रही है। किस तरीके का कार्य हो सकता है, आपके व्यापार में हो रही हो सकता है आपकी नौकरी के अंदर हो रहा हो, ऐसा हो सकता है आपकी शादी के लिए हो रहा हो कि शादी में बात बनते बनते बिगड़ जा रही है। काफी सारे ऐसे काम होते हैं कि हमारे पता ही नहीं चलता है कि क्यों हमारे कार्यों में इतनी ज्यादा बाधाएं आ रही है, अड़चने आ रही है। अब इसके लिए क्या करें, तब गुरुदेव ने कहा था कि जिस भी व्यक्ति के कार्यों में इस तरीके की बाधाएं उत्पन्न हो रही है, केवल और केवल बुधवार के दिन का ये अचूक उपाय है। चाहे कैसा भी कार्य हो, वो संपूर्ण होगा ही होगा, है ना। थोड़ा सा कठिन है, थोड़ी सी चीजें आपको ज्यादा लेनी है, लेकिन थोड़ा ध्यान में रखना। एक कलश लेना है आपको, जरूरी नहीं है कि आप तांबे का ही कलश लें, लेकिन ये कैसा लेना है, छोटा कलश लेना है। क्यों लेना है अभी बता देता हूं। छोटा वाला जो आता है ना, छोटा सा, इतना सा, जिसे आपकी श्रद्धा हो, ठीक है, इस तरीके से कलश लेना और इस कलश को पूरा भरना होगा आपको चने की दाल से। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इसको पूरा चने की दाल से भरोगे, छोटा कलश ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चने की दाल से आपने इसे पूरा भर लिया है, कुछ इस तरीके से भर लिया। इसी के साथ में आपको यहां पे लेनी होगी 2 गोल सुपारी, जो पूजा वाली सुपारी होती है। एक लेना है आपको मां गौरा के नाम की, एक लेना है भगवान गणेश के नाम की। और ये जो 2 सुपारियां ली है, इन दोनों सुपारियों को इसी कलश के मुख के ऊपर इस तरीके से रखना और लक्ष्मी के तौर पर एक सिक्का, चाहे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो आपकी श्रद्धा है, उसे भी आपको इसी कलश के ऊपर इस तरीके से रख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है कि ये जो कलश आपने तैयार किया है, इसे किसी भी एक पीले कपड़े से इसका मुख बांध देना है। एक छोटा सा पीला कपड़ा लेना, कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसा सूती कपड़ा, ठीक है ना। इसके ऊपर रखना और रख करके किसी भी मोली कलावे धागे से इसका मुख अच्छे से बांध देना है। किस तरीके से बांधते हैं ये तो आपको शायद आता ही होगा ना, कुछ इस तरीके से मोली कलावा लच्छा लेना और यहां से इस तरीके से बांध देना, ठीक है। अब ये वाला जो कलश है ना, इसे उठा करके अपने घर के मंदिर में आपको रखना है। मैं यहां पर आपको रख करके भी बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा रिलेट कर जाओगे आप। इस तरीके से पीला कपड़ा है, इसी कलश का अब आपको पूजन करना है। हल्दी, कुमकुम, चावल, रोली, अक्षत चढ़ा करके इसका पूजन करना, गंगा जल के छींटे मारना। उससे पहले आपको एक गोल बाती का दीपक अपनी कामना कह करके यहां प्रज्वलित करना है। फिर उसके पश्चात जब आप इसका पूजन कर लोगे, अर्चन कर लोगे, अपनी कामना महादेव से, भगवान गणेश जी से मांग लोगे, अब उसके पश्चात ध्यान रखना कि अब जैसे ही आपकी कामना यहां पर बोल दोगे आपको मौन व्रत धारण कर लेना है। आपको अपने मुख से एक शब्द भी नहीं बोलना है। कब तक, अभी बताता हूं। जैसे ही आपने मौन व्रत धारण किया, अब आपको ये वाला कलश उठाना है, इसके ऊपर का पीला कपड़ा हटा देना, अपने उल्टे हाथ में जो लेफ्ट हैंड है उसके अंदर तो आपको इस कलश को इस तरीके से रख लेना है, और जो राइट हैंड है उस राइट हैंड से आपको इसके कलश का मुख बंद कर लेना है। इस कलश को ले जाकर के आपके घर के आसपास जो भी मंदिर के पंडित, पुजारी वगैरह ये जो होते हैं ना, जजमान, इनके पास में जाना है। अपनी कामना, अपनी कार्य सिद्धि को बोलते हुए आपको इन्हें वो पूरा का पूरा कलश दान में दे देना है। अब ये चीज का ध्यान रखना कि आपको यहां पर एक शब्द भी नहीं बोलना है। अगर वो कुछ पूछते हैं ना, तो आप अपने साथ में किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को ले जाइए जो कि आपके उन सवालों का जवाब दे पाए, ठीक है ना। लेकिन आपको नहीं बोलना है, बस आपको अपनी कार्य सिद्धि की कामना मांगते हुए इनको दान में दे देना है। दान में देने के पश्चात जैसे ही आप अपने घर की चौखट के अंदर आएंगे, आप अपने मौन व्रत को तोड़ सकते हैं और फिर वापस आप इस उपाय को संपन्न कर सकते हैं। ये वाला जो उपाय है, इसके पश्चात आपके जितने भी कार्य होते हैं महाराज, सिद्ध होता ही होता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर से कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर किया कीजिएगा और लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।